नमस्कार, मैं हूं हीरा परियार। एक्स सर्विसमैन के लिए काफी अच्छी वैकेंसी निकली है नालको के द्वारा। नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है, उसके अंतर्गत एक्स सर्विसमैन के लिए काफी अच्छी वैकेंसी निकली है। देखते हैं क्या क्या वैकेंसी है अगर आप एक्स सर्विसमैन या रिटायर होने वाले हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल अमार कॉम्प्लेक्स दमन जोड़ी, तो इससे वैकेंसी निकली नालको से। देखते हैं इसमें ऑपरेटर की वैकेंसी है 29,500 और 70,000 तक आपकी सैलरी है। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस इसमें मांग रखा है। 10th होना चाहिए, ITI होना चाहिए आपके पास, और डीजल मैकेनिक का ट्रेड होना चाहिए, और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और 2 ग्रेड लिखा है इन्होंने। 29,500 की बेसिक सैलरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस है। 35 एज ग्रुप है। 10th होना चाहिए। मेटाफेरियस माइंस का इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। जूनियर फोरमैन की वैकेंसी है। 2 साल का एक्सपीरियंस है। 36,500 से सैलरी स्टार्ट है। डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग में। फोरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जूनियर फोरमैन की वैकेंसी है। 2 साल का एक्सपीरियंस, सैलरी 36,500 से शुरू है बेसिक सैलरी। 40 वैकेंसी है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। और वैकेंसी आप देख सकते हैं किस हिसाब से वैकेंसी है इसमें। पोस्ट में ऑपरेटर की वैकेंसी है, अन्य ऑपरेटर है, फिटर की है, टेक्नीशियन की है, इलेक्ट्रिकल है, टेक्नीशियन की वैकेंसी है। ये सारी वैकेंसी इसमें दे रखी है। बात करते हैं इन एडिशन द अबव मेंशन रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट 20 पोस्ट जो है विद इंक्लूड 10 बैकलॉग पोस्ट है will be horizontally reserved for person with benchmark disability as per government guide। जो disabled हैं उनके लिए रखी गई हैं, और belonging to the category categorized for which the post identified as indicated at para 1 alpha। Further 38 post will be horizontally reserved for ex servicemen। 38 पोस्ट जो है हॉरिजेंटली एक्स सर्विसमैन के लिए 38 वैकेंसी इसमें रखी गई है। तो एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल मिला के 38 वैकेंसी इसमें रखी गई है। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं इसमें। नालको की वेबसाइट में जाकर भी आप देख सकते हैं। नालको की वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, उसमें आप प्रॉपर तरीके से ये वैकेंसीज देख सकते हैं। इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, CBT एग्जाम होगा, इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेडिकल फिटनेस इसमें मांग रखा है इन्होंने। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, और आपको इसमें सैलरी अच्छी खासी सैलरी है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। रिजर्वेशन का देखते हैं इसमें। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% आपके पास होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल। एक्स सर्विसमैन के लिए जो गवर्नमेंट्स की गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग होगा। इन केस ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टोटल पोस्ट, द नंबर ऑफ रिजर्व कैटेगरी पोस्ट विल बी अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार होगा। रिजर्वेशन फॉर PD WBD एक्स सर्विसमैन शैल बी हॉरिजॉन्टल बेसिस एज पर द ESM। एक्स सर्विसमैन के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसमें दिया गया है, और रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार आपको इसमें छूट मिलेगी। दूसरा देखते हैं कैटेगरी ऑफ SC ST OBC NCL PD WBD एक्स सर्विसमैन EWS वन फील्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी चेंज। अगर आप एक बार भरते हैं तो दोबारा फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। द रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू द अपलोड फॉर द रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड बाय द कंप्लीट competent authority in the online application form as well as submitted as the same at the time of verification of original certificate required documents। आपको ये फिल करने पड़ेंगे। एक्स सर्विसमैन और EWS certificate has been issued in language other than English Hindi, the certificate candidate will be required to submit a self certificate copy the same in the either in the English और हिंदी। आपको ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। एक्स सर्विसमैन एंड चिल्ड्रन, एक्स सर्विसमैन एंड चिल्ड्रन फैमिली मेंबर, यानी कि एक्स सर्विसमैन और उनके बच्चे और उनके परिवार वाले, दोज हु डाइड इन द राइट्स ऑफ 1984 विल गेट रिलेक्शन एज पर डाइट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया। यानी कि जो किसी भी जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं उनके पिता फौज में रहते हुए किसी एक्सट्रीमिस्ट एरिया में या मुठभेड़ में बलिदानी हो गए, शहीद हुए, तो उनको भी इसमें छूट मिलेगी। और ये 1984 का दे रखा है उसमें, तो उसके हिसाब से भी आपको छूट मिलेगी। आपको जाना है www.nalcoindia.com में जाना है। इसमें जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है ना। कैरियर पेज में जाना है, नालको गो टू करंट ओपनिंग वाले में जाना है, रिक्वायरमेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल MR कॉम्प्लेक्स, इसमें जाके क्लिक करके आपको इसमें फॉर्म का प्रोसेस शुरू कर देना है। SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन लैंड आउटसेट इंटरनल कैंडिडेट आर एग्जम्प्टेड
फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, यानी कि उनको एग्जेप्टेड रखा गया है, बोल रहा है जो एक्स सर्विसमैन है। एप्लीकेशन भरने के लिए मैंने बता दिया आपको www.nalcoindia.com में जाना है, विजिट करना है उसमें, और कैरियर पेज में जाके नालको करंट ओपनिंग में रिक्रूटमेंट नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल M&R कॉम्प्लेक्स में, इसमें जाके आपको इसमें फॉर्म का प्रोसेस शुरू करना है। एक्स सर्विसमैन एलिजिबिलिटी प्रूफ विद डिक्लेरेशन एज पर लेटेस्ट गवर्नमेंट गाइडलाइन इन केस ऑफ एक्स कैंडिडेट PDF फॉर्म में जो है आपको इसमें देना है। फॉर्म का आपका जो है ये मांग रखा है, जो वो इसमें दे रखा है इन्होंने, उसी हिसाब से आपने फिलअप करना है। तो मेरे दोस्तों ये थी जानकारी, काफी अच्छी पोस्ट है, काफी अच्छी वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के लिए। अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, इस QR में अगर आप आते हैं, अच्छी तरह पढ़ लेना है, पॉज करके देखें आपकी जो क्वालिफिकेशन है QR है इसमें बैठ रही है तो आप अप्लाई करें, और अच्छी खासी सैलरी है और दोबारा आप सर्विस पा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं हूं हीरा परिहार। जय हिंद, भारत माता की जय।